बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार चीज़ों से नवाजा है। जो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है वो है टैलेंट, जो हर इंसान के पास मौजूद है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की दो पैदाइशें हैं। पहली पैदाइश वो है जब वो दुनिया में आता है, दूसरी पहचान वो है जब वो अपनी पहचान कर लेता है कि अल्लाह ताला ने उसको कौन सा टैलेंट, कौन सा ख़जाना अता किया है जो हर इंसान के पास मुख्तलिफ है। हमारा टैलेंट हमारी ज़ात में छुपा हुआ कुदरत का एक ऐसा ख़जाना है। ये वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है। जिस काम के मुतल्लक इंसान के अंदर ये ख़जाना होता है, ना चाहते हुए भी इंसान का हाथ इस काम की तरफ चला जाता है, आँख उस तरफ उठ जाती है, यहाँ तक कि कल्बी सुकून भी उसी काम से मिलता है। जब तक इस टैलेंट का इजहार ना हो जाए, टैलेंट इंसान को तंग करता रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि टैलेंट शरारती बच्चे की तरह होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो असल टीचर है वो खुद शनासी में मुआवन होता है। वो आदमी के असल को इसके करीब कर देता है। टैलेंट कुर्बानी देने पर मजबूर करता है, वक्त से आज़ाद कर देता है, वक्त गुज़रने का एहसास नहीं होता, मुआवजे की परवाह से भी आज़ाद कर देता है। मालूमात इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। इस टैलेंट के मुतल्लक लोग करीब आना शुरू हो जाते हैं। कुदरत इसके रास्ते बनाना शुरू कर देती है। जो भी टैलेंट होगा कुदरत इशारे देना शुरू कर देती है। कुदरत बता रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आदमी अपने असल टैलेंट को तलाश कर लेता है तो फिर वो दरवेश बन जाता है। तो लोग चल चल कर उसके पास आने लगते हैं और पगडंडियाँ बन जाती हैं।